हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। बात करेंगे मैटिक कॉइन के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा और कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। आपके फेवरेट कॉइन जैसे रून, सोलाना, बीएनबी, इन सब का क्या सिनेरियो लग रहा है वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, मैं लॉन्ग की कॉल, शॉर्ट की कॉल सब कुछ दे रहा हूँ, लिक्विडिटी शेयर कर रहा हूँ, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिल रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना और पहली लिंक पे क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैटिक का चार्ट दिखाऊंगा। मैटिक का वीकली चार्ट देख लेते हैं भाई। ओआई जो है बहुत खतरनाक लेवल्स पे है, यानी लोगों का इंटरेस्ट एकदम मर चुका है इस कॉइन से। लोग यहाँ पर इस कॉइन में ट्रेड करना ही नहीं चाहते। 84 मिलियन इज नथिंग, लाइक 84 मिलियन कुछ भी नहीं है। लोग लेवरेज ट्रेड करके इतनी वॉल्यूम क्रिएट कर देते, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा डेड हो चुका है। तो ये एक एरिया है जहाँ पर आप इस कॉइन को ना स्पॉट में उठाना स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो फंड यहाँ पर मैनिपुलेशन भी नहीं होगा, मतलब अप डाउन भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये अगर ग्रोथ करेगा ना तो धीरे धीरे इसका ओआई बढ़ेगा, लेकिन अभी ना लोगों का इंटरेस्ट है नहीं। देखो यहाँ मैटिक में ओपन इंटरेस्ट गिरता रहा है, इसलिए मैटिक को आप स्पॉट के लिए ढूंढ सकते हो। देखो वीकली में कितना बढ़िया है। वीकली में आरएसआई एकदम बॉटम पे अराउंड है, यहाँ पर भी बॉटम है, तो आप मैटिक को बाय कर सकते हो अच्छी जगह पे, ठीक है। बाय द वे मैं इसका कंटेनर इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। आप लोग को बताता हूँ कौन सा ऑल्टरनेटिव है। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव, अगर आपको बाय करना है तो आप एलडीओ बाय कर सकते हो। मैंने एलडीओ का एरिया आपसे ज़रूर जाहिर किया हुआ है। एरिया यही है जो इस एरिया पे डिसाइड किया था। वो एरिया हमारा 0.89 से लेकर ये वाला है 1.1 का, और अभी फाइनल में 88 तक सेंट तक आया भी था जो एलडीओ है। अभी $1 है, बहुत बढ़िया रेंज पे। एलडीओ में जो वॉल्यूम है ना भाई, एलडीओ में जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो बहुत बड़ा है, 12 बिलियन के अराउंड है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो एलडीओ जो है एक ऐसा कॉइन है जिसको उठा सकते हो डायरेक्टली इथेरियम में। पूरे इकोसिस्टम में अगर सबसे पहले किसी की बात करूँ ना तो एलडीओ में स्टेकिंग हो रखी है, ठीक है, कॉइन्स की। तो एलडीओ सबसे पहले भागेगा अगर ईटीएच भागता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्ब की बात कर लेते हैं भाई। आर्ब भी एक ऐसा ही कॉइन है, ठीक है। आर्ब में तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना है। अगर हम वीकली में बात करें, क्या परफेक्ट चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊं कन्फर्मेशन के लिए ट्रेड कैसे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 3 चीज़ें मिल रही हैं हमें कन्फर्मेशन में। एक वीकली का हैमर मिला, आरएसआई ओवरसोल्ड मिला, स्टोकेस्टिक भी ओवरसोल्ड मिला। 3 कंफर्मेशन मिली। अगली इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत तगड़ी आई, ठीक है। वीकली में अगर हम देखें पिछली काफ़ी कैंडल से, इस कैंडल से अगर हम देखें यहाँ पर 27 मई 2024 से पहले यानी 20 मई को आई थी वॉल्यूम, इससे ज़्यादा सेलिंग की। 27 मई से लेकर अभी तक इस कोई भी वीकली पे इतनी अच्छी वॉल्यूम नहीं आई थी। तो हैमर में अगर वॉल्यूम आई है दैट मीन्स इसमें बाइंग हुई है, तो इसको आप बाय करके छोड़ सकते हो। आर्ब एक बहुत अच्छी जगह है। अगर हम यहाँ पर ओआई उसका देखना चाहें कि क्या चल रहा है तो आर्ब को देख लेते हैं कि आर्ब में क्या चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी, आर्ब में भी ओआई एकदम मर चुका है पूरी तरह से। पहले तो इसमें इंक्रीज कभी हुआ ही नहीं था, 300 मिलियन तक गया था, बट आर्ब में भी ओआई एकदम से गंदा मर चुका है, ठीक है। फंडिंग भी एकदम तरह से रीसेट हो चुकी है और कॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये एक अच्छी जगह है, बहुत बेहतरीन जगह पे आर्ब बैठा हुआ है। इसका चार्ट बहुत प्यारा लग रहा है। आर्ब के बाद अगर किसी कॉइन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर गुड में देख लेता हूँ कौन कौन से कॉइन हमारे बचते हैं, ठीक है। अगर हम फैच की बात कर लें तो फैच एक ऐसा कॉइन है जिसने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया 89। ये भी एआई में पहले नंबर पे आता है, तो इसमें भी ले सकते हो। अभी रीज़न बताता हूँ, ये वॉल्यूम कैंडल देख रहे हो ग्रीन, कितनी अच्छी वॉल्यूम कैंडल आई, तो ये भी बाय कर सकते हो, ठीक है, इस कैंडल को, ठीक है। तो ये एक अच्छी जगह पर है। इसके अलावा अगर हम ZK की बात करें, ये भी बहुत प्यारा है। वॉल्यूम अगर देखें तो इस कैंडल में अच्छी खासी आई है, लेकिन इस कैंडल के बराबर आई जो यहाँ पर सेलिंग हुई थी, यहाँ पर भी सेलिंग हुई है, लेकिन ये हैमर बहुत प्यारी है, ठीक है। अगर ये हैमर बनी है तो अच्छी बात है। सोलाना में बात करते हैं। सोलाना में जो ट्रेड आपको दी थी अभी भी चल रही है 146, हम लोग हाई गए थे 151 152 तक। अगर डेली में दिखाऊं तो इस तरह की को ट्रेड चल रही है, लेकिन डेली में क्लोजिंग जो है वो EMA के अंदर ही कर रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा। 163 तक गया था, ठीक है। तो हमारे चाहिए कि इसके ऊपर क्लोज करे, यानी 155 के ऊपर, तब कुछ है। एक खतरनाक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये पूरे मूव में वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम लैक कर रही है। दैट इज़ द की कंसर्निंग थिंग, तो थोड़ा सा बच के रहना सोलाना के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो RNDR की बात कर लेते हैं। लेट्स सी RNDR का क्या चल रहा है। यहाँ पर जेमिनी चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। RNDR में बात करें तो यहाँ पर बॉटम बना RSI का डेली में। इसके अलावा बात करें वीकली में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पा चुका है ये कॉइन, ठीक है, और हैमर बना चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कन्फर्मेशन में तो एक और चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है कि वॉल्यूम पिछली कैंडल में आ गई थी अच्छी, और वो वॉल्यूम पहली उतनी वॉल्यूम अगर पहले देखें तो यहाँ कहीं पर आई थी 27 मई 20 मई के अराउंड, ठीक है, जब सेकेंड टॉप बना था इसका यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो हैमर अच्छी है, होल्ड कर ले जाती वीकली में तो अच्छी बात है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है ये कॉइन। इसके अलावा अगर हम बात करें
कुछ कॉइन्स की, जैसे कि हमारे यहाँ पर सोलाना के बाद BNB ज़रूर आता है नाम में, क्योंकि BNB का चार्ट हम बनाते आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी BNB की पहली ट्रेड थी जो मैंने आपको दी थी। उसके अलावा मैंने BNB में कुछ चीज़ें बताई थी, वो टारगेट था 721 वाला, वो तो पूरा हो चुका है। उसके अलावा BNB में एक लेवल था 459 का, वो भी हिट हुआ है, ठीक है। BNB वीकली में काफ़ी अच्छी जगह पर है। अगर बात करो तो अगर आपको सेफ बेट खेलनी तो BNB ले सकते हो, जो बट एक चीज़ है, RSI सिर्फ 50 पे है, बट ये मार्केट कैप वाइज बड़ा है, इसलिए इसका RSI जस्टिफाई करता भी है कि हाँ भाई इसका RSI अभी उतना नहीं गिरा, ठीक है। इसके अलावा बात करूँगा टॉन की। टॉन एक ऐसा कॉइन है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया इस पूरे साइकिल में, अच्छा खासा वॉल्यूम लेके बैठा है। सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पर बहुत तगड़ी आई थी, इस कैंडल में वॉल्यूम अच्छी थी, इस कैंडल में वॉल्यूम अच्छी है जो भी चल रही है, ठीक है, डेली की। तो इंक्रीज़ है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है इस कैंडल, इस पूरे कॉइन में। डेली में सारी EMAs के ऊपर क्लोजिंग करा है, विच मीन्स कि इसका ट्रेंड हो सकता है कंटिन्यू करे। तो इसमें तो बाइंग मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, लेकिन नॉट को देख लेते हैं। एक कॉइन आया था टॉन का उल्टा नॉट, और ये मीम टोकन था शायद। तो अगर हम इसको देखें तो इसको मैंने मतलब वो होने पर, लिस्ट होने पर ही इसका कुछ समझाया था आप लोग को डायनेमिक। 4 घंटे की बात करते हैं, अंडरस्टैंड ये दिस जोन डाला था, फिर उसके बाद ये रेड जोन बनाया था, देखो दिख रहा है, ठीक है। रेड जोन बनाया था कौन सा, शायद ये जोन है 00978 का, ठीक है। तो 4 घंटे में अच्छी खासी कैंडल बनी है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको ऊपर जाना चाहिए 1286 या फिर इस एरिया के 13 के। अगर ये 13 के ऊपर क्लोजिंग करता है तब जाके आपको कोई अच्छी मूव मिलेगी, उससे पहले कोई मूव नहीं मिलेगी। अगर हम गोल्डन पॉकेट की बात भी करते हैं, इसको यहाँ से इंक्रीज़ करके यहाँ तक ले आते हैं, तो हमें दिखता है कि भाई गोल्डन पॉकेट के एरिया के अराउंड ही है, और ये निचला एरिया 0.009 है, यहाँ पर इसको भी बाय किया जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा मार्केट कैप नहीं, तो इससे थोड़ा सा दूर रहोगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मीम में अगर हम डालते हैं तो डोजे को देख लेते हैं, डोजे किस तरह से वर्क कर रहा है। डोजे ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया, ओके। अगर हम वीकली सपोर्ट की बात करें तो डोजे ने सपोर्ट तोड़ दिया और निचले हिस्से में लिक्विडिटी यहाँ तक उठाई, जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन डोजे ने कंप्लीट अभी सेल ऑफ नहीं किया, तो इससे थोड़ा दूर रहना बेटर है। इसके अलावा बात करते हैं पेपे की, जिसका क्रैश मैंने प्रेडिक्ट किया था बहुत पहले और आप लोग को बता भी दिया था, ठीक है। इसके क्रैश की बात करते हैं, मैंने अच्छा गोल्डन पॉकेट में आप लोग को एक ट्रेड दी थी जो अच्छी चली थी, अराउंड चली थी आई गेस, लेट मी सी, ये ट्रेड चली थी आपकी 40%, उसके बाद ये थोड़ा गिर गई और SL आपका हिट हुआ। अगर आपने प्रॉफिट बुक करेंगे तो बढ़िया है। अभी ये क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से इसमें वही चीज़ है कि भाई इस एरिया को ये रिक्लेम करे तब कुछ हो पाएगा, जैसे 009 के अराउंड, ठीक है, उसके ऊपर अगर आता है, ठीक है, तब हम कुछ कह सकते हैं। अभी तो ये बहुत बेरिश है। अगर हम पेपे की बात करूँ तो ये देखो, ये बहुत बेरिश है, क्योंकि डेली में ना इसने बहुत गंदा क्लोजिंग करी हुई है। अगर ये इससे चिपक के रहता तो ठीक है, लेकिन ये गिरने के कगार पे, जो कि इस लो के 0.005 तक आ सकता है अगर ये गिरता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेफ पेपे में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रेड का जो टारगेट था वो रिवाइज हो जाएंगे और इस बार यहाँ पर ट्रेड ओपन होगी। अगर आपकी ट्रेड ओपन होगी, जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रेड आपकी ओपन होगी, टारगेट आपका ये रहेगा 121% का, इसके जस्ट नीचे आपके विक के नीचे आपका सेल रहेगा। इस तरह की कोई ट्रेड ओपन होगी जो कि 005 या 6 के अराउंड ओपन होगी, ठीक है, ये ट्रेड। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख पाए, ठीक है। इस तरीके की कोई ट्रेड आप ओपन करना, जब भी करना तो इस तरीके की चीज़ आप ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें रून की बात तो करनी बनती है, रून इंपॉर्टेंट है, तो रून की बात कर लेते हैं। भाई रून तो बहुत भयंकर कहर आ रहा है, उसी वीकली में बहुत प्यारी कैंडल बना दी रून ने, बहुत प्यारी। देखो वीकली वॉल्यूम भी सेक्सी है, हैमर भी बना और सपोर्ट से ले भी रहा है, ठीक है। 3.6 के अराउंड है, बढ़िया जोन है, ठीक है। 3.1 से अच्छा खासा बाउंस मारा है। अगर हम बात करें 10-13% का हो गया, भाई इतना मूव बहुत होता है, ठीक है, अगर आपके फंड सफिशिएंट है, ठीक। तो दैट्स इट, ये एक अपडेट थी। आई होप आपको अच्छा लगा। टारगेट रून का रहेगा 4.5 से 4.9 के अराउंड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी। शॉर्ट अपडेट थी सर, जितने कॉइन्स को मैं ले पाया उतनों को कवर किया। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।